पुराने और सुनसान महल में काल भैरव नाम का एक डरावना भूत रहता था। लोग कहते थे कि वो कभी उस महल का क्रूर राजा था जो मरने के बाद भूत बन गया। रात होते ही महल के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती थी, जंजीरों की खनखनाहट और डरावनी हंसी। जो भी इंसान गलती से उस महल में चला जाता वो वापस कभी नहीं लौटता था। गांव वाले कहते थे कि काल भैरव की लाल चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई देती थी। एक रात कुछ साहसी लोग सच जानने महल में गए, लेकिन सुबह तक महल फिर से खामोश था और वे एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ घना जंगल था, लोग रात होते ही घरों में बंद हो जाते थे। गांव वालों का कहना था कि जंगल में एक खतरनाक डायन रहती है, जिसे सब काली चुनरी वाली डायन कहते थे। कहा जाता था कि वो आधी रात को निकलती, काले कपड़ों में लिपटी हुई, और उसके लंबे लंबे बाल जमीन तक घिसटते थे। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकती थीं। जो भी उसे देख लेता वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन राहुल नाम का एक लड़का गांव में आया। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये सब झूठ है। उसी रात उसने सच जानने के लिए जंगल जाने का फैसला किया। जैसे ही वो जंगल में अंदर गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। डरते डरते वो आगे बढ़ा और देखा एक औरत पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना खंडहर पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है। उसका नाम था रोहित। रोहित पहले एक साधारण लड़का था, लेकिन एक रहस्यमयी हादसे के बाद उसकी आत्मा उस खंडहर में भटकने लगी। रात होते ही वहां अजीब आवाजें आने लगतीं, कभी हंसी, कभी रोने की आवाज। गांव वाले उस जगह से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन कुछ दोस्तों ने हिम्मत करके वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वे खंडहर के अंदर गए, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में एक परछाई दिखी। वो था रोहित। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद था। तभी उनमें से एक ने भगवान का नाम लिया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले एक समय की बात है, घने जंगलों के बीच भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक पुराना और बहुत गहरा कुआं था। लोग उसे काला कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे कि रात के समय उस कुएं के पास मत जाना, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक खतरनाक भूत रहता है। कई साल पहले उस कुएं के पास एक आदमी की रहस्यमयी मौत हो गई। उसके बाद से रात में वहां से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो या किसी के कदमों की आवाज हो। गांव के लोग डर के मारे रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। एक दिन गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर लड़का आया। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे काले कुएं के बारे में बताया और चेतावनी दी कि रात में वहां मत जाना। लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की कल्पना है। उसने फैसला किया कि वह उसी रात काले कुएं के पास जाएगा और सच पता लगाएगा। रात के करीब 12 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और हवा में पेड़ों की सरसराहट डर पैदा कर रही थी। जैसे जैसे वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। अर्जुन ने देखा कि कुएं के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके कुएं के पास झांकने लगा। अचानक कुएं के अंदर से दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। अर्जुन घबरा गया। उसने टॉर्च नीचे डाली तो देखा कि एक डरावना साया धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। वह एक भयानक भूत था। लंबे बिखरे बाल, सफेद फटा हुआ कपड़ा और चेहरा बिल्कुल काला। भूत की आंखें लाल थीं और वह डरावनी आवाज में बोला, कौन है जो मेरी जगह पर आया है? अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक भूत बहुत समय पहले एक टूटा फूटा गांव था, जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस गांव के खंडहरों में एक खतरनाक भूत रहता था।
कहते हैं वो भूत रात होते ही अंधेरे में घूमता और डरावनी आवाजें निकालता। जो भी अकेला उस गांव में चला जाता वो इतना डर जाता कि भागकर वापस आ जाता। लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया और दूर बस गए। आज भी कहते हैं कि आधी रात को वहां से अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती है, जैसे वो भूत अभी भी खंडहरों में भटक रहा हो।